जो रविवार के दिन विशेष रूप से पंचगव्य लेते हैं वो वाणी भूषण हो जाते हैं, सभी बीमारियां खत्म हो जाती हैं रविवार के दिन। ये बात किसी ने नहीं बताई होगी और पता भी नहीं होगा। पंचगव्य की विधि में आपको निवेदन कर रहा हूं, ये ऐसा नियम ले ले, रोज नहीं तो हर रविवार को लीजिएगा। भगवान सूर्य नारायण की कृपा से संपूर्ण रोग रहेंगे नहीं, खत्म हो जाएंगे। हर रविवार को लिखाएं, जो रविवार को पंचगव्य लेते हैं उनके सभी रोग खत्म हो जाते हैं। पंचगव्य किसे कहते हैं? लिखाएं, गोमयम गोजलम क्षीरम दद्याजम पंचगव्यकम आदिवारे पंचगव्यई। आदिवार कहते हैं रविवार को। सबसे पहला यदि कोई सप्ताह का दिन है, सबसे पहला कोई बार बना वो रविवार है। इसलिए गिनती सोमवार से नहीं होती है, गिनती शिव महापुराण के अंतर्गत रविवार से, रविवार सोमवार। इसमें आदिवार यानी प्रारंभ का जो दिन है वो रविवार है। आदिवारे पंचगव्य अभिषेको विशिष्यते गोमयम गोजलम क्षीरम दद्याजम पंचगव्यकम। पंचगव्य की ये महिमा है, विशेषता है, यह संपूर्ण बीमारियों को समाप्त कर देता है। रविवार के दिन भगवान शंकर की पूजा करने के तत्पश्चात जो पंचगव्य लेते हैं, आवागमन के चक्कर से वो मुक्त हो जाते हैं। पंचगव्य में जितना दूध है उसका आधा दही, जितना दही है उसका आधा घी, जितना घृत है उसका आधा गौमूत्र, जितना गौमूत्र है उसका आधा गोमय यानी गौ माता के गोबर को सूती वस्त्र में लीजिए और ऐसे दबाकर उसकी बूंदें निकालिए और उसको उन चारों चीजों में मिलाइए, दूध दही घी, और उसमें ये मिला लीजिए तो ये पंचगव्य बन करके तैयार हो जाता है। जो इस पंचगव्य को लेंगे माथे की गांठें खुल जाएंगी, बच्चे इतने होशियार हो जाएंगे पढ़ने में, सिर में कभी दर्द नहीं होगा, कोई बीमारी नहीं होगी। पंचगव्य की इतनी बड़ी महिमा है। और लिख लें, शहद, गन्ने का रस और गौ माता का दूध, इनकी खीर बनाकर भगवान शंकर का भोग लगाएं तो गरीबी हमेशा के लिए कट जाती है। ऐसा नहीं कि आकाश से पैसे की वर्षा होती हो, नहीं, कमाना तो आपको ही पड़ेगा, कमाने के रास्ते बन जाएंगे, कपाट खुल जाएंगे, ऐसी विशेषता है। ऐसा मौका मिल जाएगा, साधन मिल जाएंगे धन कमाने के। एक बार फिर बोल रहा हूं, शहद, गन्ने का रस, गौ माता के दूध में चावल डालकर खीर बनाई जावे और भगवान शंकर का पूरे सावन मास आप भोग लगाएं। पूरा सावन में उपलब्ध नहीं हो पा रहा है तो आप हर प्रदोष की तिथि में त्रयोदशी को रात्रि को पूजा के बाद भगवान का भोग लगाइए। आप देखिए कैसे दरिद्रता का नाश होता है, कैसे गरीबी समाप्त होती है।